हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, होना भी चाहिए। एग्ज़ाम पास आ रहा है, घबराहट हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। आ, कुछ भी कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। और अगर हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो अपने नंबर हमें मेल कर दें, gahi16june@gmail.com। फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो गाही EDU के नाम से पेज है, वहाँ आके अपने आप को ऐड करें। मेंसुरेशन देखेंगे आज। मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन के एरियन वैल्यूम से मेरे पास पूछे गए हैं। उन पे ट्रिक पूछी गई है मुझसे, तो वो कोशिश करूँगा मैं उनको ट्रिक से सॉल्व करने की। देखिए, मेंसुरेशन एरियन वैल्यूम में जो होता है, एरिया वैल्यूम जो होता है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। 80% ट्रिक नहीं होती, क्योंकि पहला तो सबसे पहला जो 100% जो चलता है वो है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझने की देर रहती है और आपका आंसर फट से आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो चाहे क्वेश्चन जितना भी इजी हो, अगर सिंपल सा पूछ लिया जाए कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 20 है, ब्रेथ है 10 है, तो इसका एरिया क्या होगा। अब L/B होता है एरिया। अब वो आपको नहीं पता है तो आप चाहे जितना माथा फोड़ लें, आप नहीं निकाल सकते। तो फॉर्मूला इज़ द की। ठीक है, फॉर्मूला इज़ द की। हमेशा फॉर्मूला यहाँ पे की प्ले करता है एरिया वैल्यूम को सॉल्व, मेंसुरेशन को सॉल्व करने में। तो फॉर्मूला अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि हर बुक, कोई भी बुक ले लें, वहाँ आपको फॉर्मूले तो आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जिन्होंने कर रखा है, मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ द डायमेंशन 8x6x20। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद आ गई, मैं आपको बताऊं। याद है बचपन में हम पेंसिल लेके आते थे, तो हम लोग का जो बॉक्स हुआ करता था वो कुछ ऐसे हुआ करता था, पेंसिल बॉक्स। और जब पेंसिल रखते थे तो वो पेंसिल हल्की सी जो है वो यहाँ बाहर आती थी, जब नई नई लेके आते थे। याद है? याद है ना? तो हम करते क्या थे, पेंसिल को क्या करना, अगर बॉक्स, अगर पेंसिल नहीं आ रही तो हम करते क्या थे, फिर हम इसको ऐसे ऐसे रखते थे और पेंसिल बॉक्स में आ जाती थी। याद आया बचपन के दिन, स्कूल डेज? हाँ, किसी ने सही कहा है, उम्र जवानी फिर क्यों ना मुस्कुराई बचपन की तरह, मैंने तो कागज़ की कश्तियाँ भी बना के देख लिया। सही बात है, बचपन जो गुजर गया वो गुजर गया। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेंसिल, मतलब अगर हम पेंसिल मैक्सिमम लेंथ, जो भी लेंथ है उसकी, एक बॉक्स हमारे पास जो दिया है वो 8x6x2 का दिया हुआ है बॉक्स का जो है। अब यहाँ 2 क्या है, ये लेंथ है और ब्रेथ है, ये 2 क्या है, ये हाइट है। बॉक्स कुछ इस तरह होगा। पेंसिल बॉक्स की हाइट भी तो होती है, आ, कुछ इस तरह होता है ना पेंसिल बॉक्स, उसकी कुछ हाइट भी तो होती है। वेल, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ठीक है, तो बॉक्स जो तो ये हाइट भी तो होती है, ये चीज़ है जो वो 2 सेंटीमीटर दिया है। लेंथ आपकी 8 है और ब्रेथ ये जो है 6 है। ठीक है, आगे समझ में। पेंसिल हमें ऐसे रखनी है रेक्टेंगल, क्योंकि पेंसिल हो रही है बड़ी, अभी अभी हम खरीद के लाए हैं ना, इसलिए उसको अभी शार्प नहीं किया हमने, तो वो अभी पेंसिल बॉक्स में आ नहीं रही है। तो ये पेंसिल हो गई, पेंसिल आपकी, जिसको हम रेक्टेंगल में ऐसे फिट करना है। सिंपल सा रेक्टेंगल का, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो क्या होता है, L² प्लस B², यही होता है ना डायगोनल का फॉर्मूला। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर डायगोनल की बात करें, डायगोनल्स की बात करें रेक्टेंगल की, तो फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल्स का, L² प्लस B² इन रूट, यही तो होता है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हाइट भी तो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि पेंसिल बॉक्स थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, उसमें हाइट भी तो होगी, तो प्लस H²। ख़त्म हो गया, ख़त्म। 8² प्लस 6² प्लस 2², क्या आ जाएगा ये, 104। ठीक है, आप ऐसे ही छोड़ दें, या अगर वैसे वहाँ पे दिया गया होगा आपको, ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 226 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली। ये आरआरबी में, आरआरबी और एसएससी दोनों में एक क्वेश्चन आया हुआ इस तरह का,
इसलिए मैंने यहाँ लिया हुआ था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नया नहीं था इसमें। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा रेक्टेंगल का डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, हालांकि एल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ हाइट भी हमारे पास है ना, तो एच स्क्वायर और ऐड कर लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया है, प्रभात में पूछा है ये क्वेश्चन कि इसकी कोई ट्रिक है क्या। देखिए इसकी ट्रिक अमूमन मैं ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ जो हर तरह में लग जाएगी। मतलब आपको मतलब देखिए ये क्या लोग कहते हैं ए प्लस बी इंटू बी अपॉन 100, इस फॉर्मूले से लग जाएगा, इसमें ट्रिक की ज़रूरत क्या है। ठीक है, आप लगा लो, लग जाएगा, सही बता रहे हो आप। चलो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 44। ईजी है, आसान है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ट्रायंगल के बारे में पूछूं, सर्किल के बारे में पूछूं, उसका एरिया या उसका हाइट या रेडियस में बढ़ा दूं, तब क्या ये फॉर्मूला लगा पाओगे आप? तब ये फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ लें तो हर जगह वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। देखिए किताबों में बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे बुक्स में तो काफ़ी लेंदी दिया हुआ है। मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, रेलवेज में या एसएससी में अक्सर आते हैं, आए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकोगे। क्या है, चलिए वो देखते हैं। चलिए मान लिया हमारा रेक्टेंगल ये था, ये रेक्टेंगल था, पहले 100 इंटू 100 का था। ठीक है, अब उसमें 20% बढ़ा दिया गया है तो 120 का हो गया, यही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 120 इंटू 120, पहले 100 इंटू 100 था, ये पहले था, अब ये ऐसा हो गया है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, परसेंटेज, चेंज ऑफ परसेंटेज। मतलब क्या होता है चेंज ऑफ परसेंटेज, चेंज अपॉन ओरिजिनल जो था इंटू 100। चेंज कितना होगा, इसको पहले ये था, पहले हमारे पास ये था, अब हमारे पास क्या है, ये है। चेंज कितना आएगा, 4400। ठीक है, ओरिजिनल कितना था, यही तो था, इंटू 100। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 44%। ठीक, ये हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे, अब एक आध क्वेश्चन हम और देखेंगे, मैं आपको हर ट्रायंगल में भी और सर्किल में भी करके दिखाऊंगा। वहाँ भी अगर एरिया या कुछ भी साइड वाइड बढ़ती है घटती है तो कैसे वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो वहाँ भी ये नुस्खा या ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा और वहाँ निकल आएगा। लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना, ए इंटू बी वाला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी वाला जो फॉर्मूला आप जो कह रहे थे प्रभात, ये लग तो ज़रूर जाएगा, लेकिन ये हर जगह नहीं लगेगा। ट्रायंगल, सर्किल या स्फीयर पे नहीं लग पाएगा। लेकिन ये जो है, ये चीज़ मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया, ये हर जगह लग जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पक्के करा के जाऊँगा आज। ठीक है, इस तरह कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एरर 2% इन एक्सिस इज मेड वाइल मेजरिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर था, उसको मेज़र करते समय 2% का एरर हमने कर दिया है। द परसेंटेज एरर, कितना परसेंट एरर आएगा। सेम वही ए प्लस बी और ए इंटू बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर तब भी आपको मिलेगा। लेकिन चलो, अरे 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 अपॉन 100, ये आ जाएगा कुछ 4.04%। ठीक है, आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी वाला फॉर्मूला आप लग सकते, दोनों इंक्रीज हो रहा है तो दोनों प्लस होगा। अगर यहाँ पे एक साइड इंक्रीज है, एक साइड डिक्रीज हो रही है, तो ए जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, बी जो होगा नेगेटिव में होगा। इस फॉर्मूले में आप रख लेना। ठीक है, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो देखेंगे। ये स्क्वायर था, मान लीजिए 100 इंटू 100 का था, अब ये 2% बढ़ गया है तो 102 इंटू 102 का हो गया है। ठीक है, यही कह रहा है, पहले था ये, अब ये हो जाएगा कुछ ये हो जाएगा 10404 आ जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ परसेंट पूछा है, चेंज कितना हुआ, 404 हुआ। ओरिजिनल कितना था, ये था ना ओरिजिनल, इंटू 100,
2 0 कैंसिल हो गया, इससे जाएगा तो ये 4.04% आ गया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इससे हम हर चीज़ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन a प्लस बी और a इंटू बी वाले से नहीं कर पाएंगे। जब हम ट्राइंगल और स्क्वायर सर्किल की बात करेंगे तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन जो आपका a प्लस बी और a इंटू बी वाला है शायद वहाँ फेल हो सकता है। कैसे, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ पहले, होपफुली आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। इफ़ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 20%, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड 20% घटा दी, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा, ठीक है, वो पूछा है हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 नहीं लगा सकते। जहाँ सर्किल और रेक्टेंगल और स्फेयर की बात आ जाती है वहाँ आपका a प्लस बी प्लस a इंटू बी फॉर्मूला नहीं लगा, वहाँ यही कॉन्सेप्ट काम आता है जिस कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये कैसे कर सकते हैं, पहला चीज़ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है, साइड, ठीक है, साइड पे ही 20% घटा दिया गया है। हम अब अपने स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जो हम करते थे वही करेंगे। पहले √3/4 a था, हमारा साइड 100 हम मान रहे थे। नाउ अब क्या किया गया है, 20% ये घटा दिया गया है, तो अब हमारे पास √3/4 80 रह गया है। ये चीज़ समझ में आई, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये अभी आया है। जो चीज़ में कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, ये 100 × 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400। अब हमारा क्या था, चेंज ऑफ परसेंटेज हम वही लगाएंगे जैसे लगाते थे, चेंज कितना चेंज आया ओरिजिनल और डिमिनिश करने के बाद, घटाने के बाद, और ओरिजिनल कितना था इनटू 100, यही करते थे। इसको इससे रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा 3600, इसको इससे माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालें दोनों में, और ये पहले था, ये था इनटू 100, 2 0 इससे कट गया, इससे कट गया, 36% जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर इस बात को आप समझ जाओगे तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिखाया है, अभी हम आपको सर्किल का भी इसी तरह दिखाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक ट्रायंगल का ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए। चलिए पढ़ता हूँ। इफ़ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इंक्रीज्ड 40% एंड द ब्रेथ डिक्रीज बाई 40%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को वैसे ही देखिए, कोई कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। ट्रायंगल की जो है क्या बढ़ाया गया है पहले, ब्रेथ डिक्रीज, हाँ हाइट जो बढ़ाई गई है वो 40% बढ़ाई गई है, यहाँ दिख रहा है, और ब्रेथ जो घटा दी गई है वो 40%। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट, इतना पता है आपको। चलिए ठीक, आगे बढ़ेंगे। पहले क्या रहा होगा, पहले हम 100 मानते हैं, पहले हम जो हम करते थे वही करेंगे, पहले 100 रहा होगा। अब क्या है नाउ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% हमने क्या किया है, हाइट बढ़ा दी तो 140 हो गया है, और ब्रेथ 40% घटा दिए तो वो 60 हो गया है। ठीक, मैंने क्या कहा था, जो कांस्टेंट होता है उनका कोई काम नहीं होता, उनको हटा लीजिए। 100 × 100 हो गया, इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 ये हो गया, और ये 484। ठीक, ये ओरिजिनल था, ये चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज लगा दीजिए, चेंज कितना हुआ, इसको इसके डिफरेंस निकालिए दोनों में, तो चेंज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इससे से माइनस करोगे तो आप आ जाएगा 1600 अपॉन ओरिजिनल क्या था, ये था इंटू 100, 2 0 से कैंसिल, 2 0 से 16% चेंज आया। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट जो हमने किया है 40% लेंथ बढ़ाया है और 40% डिक्रीज़ किया है ब्रेथ, इफेक्ट क्या पड़ा है, यहाँ आपको दिख रहा है, पहले 10,000 था, फिर 8,400 रह गया, मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, 16% जो है एरिया डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इससे से माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, वैसे ही अगर इससे से माइनस करेंगे तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो एरिया था डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज बाय 75%, ठीक है, रेडियस 75% बढ़ा दिएगा, देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी इंक्रीज बाय। सर्कमफेरेंस सर्किल का क्या होता है आपको पता होगा, 2 पाई आर, ठीक है, पहले था 2 पाई 100, आर हमने 100 मान लिया, फिर क्या किया 75% बढ़ा दिया गया। नाउ अब बढ़ाने के बाद क्या है 2 पाई 175, 75% बढ़ा दिया गया ना, ये दिखा है तो 175, कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है। 100 ये था, अब ये 175 है। चेंज कितना आया 75, ओरिजिनल कितना था 100 इंटू 100, 75% चेंज हुआ, इंक्रीज़ हुआ। सिंपल सा था, बहुत सिंपल था। ये अगर फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप आराम से इसको कर पाओ। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ, पहले मैं पढ़ता हूँ। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज़ डिमिनिश्ड बाय 10%, क्या कह रहा है, एक सर्किल है जिसका रेडियस जो है 10% वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो एरिया क्या होता है सर्किल का, ये आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले कितना था, पहले हम मान लेते हैं 100 था, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, अब जो है वो कितना 10% घट गया है, तो अब ये 90 ही रह गया है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, कांस्टेंट में पहले बताया है, ये हो गया, ये हो जाएगा 81, ठीक है। दूसरा स्टेप इसका वो निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आ जाएगा इसका कुछ 19, ओके, हाँ 19 आ जाएगा, अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, 2 0 इससे कट गया, और सॉरी 2 0 इससे कट जाएगा, तो 19% जो है वो एरिया रिड्यूस हो गया, ठीक है। सिंपल है, आसान है, ये स्टेप फॉलो कर लीजिए आप, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। पहले क्या था फिर क्या था, और उसके बाद चेंज ऑफ परसेंटेज लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं वो ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, अगर ये आप कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज़ इंक्रीज बाय 50%, एक स्फेयर है जिसका हमने 50% रेडियस बढ़ा दिया है, तो वैल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा और सरफेस एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले हम वैल्यूम निकाल लेते हैं, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। चलिए पहले वैल्यूम का सॉल्व करेंगे। स्फेयर का वैल्यूम क्या होता है ये आपको पता नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब, इस पे काम हो रहा है आर पे, ठीक है। पहला स्टेप, आर का जो है पहले कितना था 4/3 पाई आर, हम पहले मान लेते 100 था, ठीक है। नाउ अब कितना हो गया है, अब इस पर 50% बढ़ा दिया गया तो 150 हो गया, 4/3 पाई 150 हो गया है, 150 हो गया, ठीक है। पहले ये था, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, सब हटा दें। ये होगा 1 2 3 4 6, 2 2 4 6, ठीक है। अब इसका कितना होगा, 15 का क्यूब कितना होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, 15 का क्यूब कितना होता है 3375, और कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसमें से निकालिए डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा, चेंज ऑफ परसेंट लगा रहे हैं हम लोग, चेंज ऑफ परसेंट लगाए, डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तकरीबन इसका डिफरेंस आएगा 500। चलिए यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी डिजिट हो गई है, 6 0 2 2 4 ठीक है, 0 0 0 5 7 3 2, ठीक है, 2 3 7 5 3 0, ओरिजिनल कितना था, ये था 2 4 4 6, तो ज़्यादा ही ज़ीरो लग गए यहाँ पे, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, 3 ज़ीरो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, बचेगा 1 ज़ीरो, कितने 2 ज़ीरो बचेंगे आई थिंक, हाँ नहीं 1 ज़ीरो बचेगा, 3 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हुए और 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो बचेगा, ये आ जाएगा 237.5 आई थिंक, हाँ ये हुआ वैल्यूम का आंसर, इतना चेंज हुआ वैल्यूम में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आगे एग्ज़ाम में, सिंपल सा लॉजिक है, ये किया हमने,
फिर उसके बाद ये हमने पहले हम 100 से ही मानेंगे, हमने आर रेडियस 100 माना था, फिर हमने 50% इंक्रीज हुआ, ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमने 150 मान लिया। बस कांस्टेंट सारे हटा दिए, ये इतना आ गया, इतना आ गया, डिफरेंस निकाल लीजिए, ये ऊपर वाला डिफरेंस होगा, नीचे यहाँ ओरिजिनल होगा, इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए वैल्यू निकाल लिया है हमने। आप दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, सरफेस एरिया वाला, उसको भी देख लेते हैं। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो फिर ये बेकार है, ये सब नहीं कर पाओगे आप। इसलिए पहले आप फॉर्मूले, मैंने कहा एक चार्ट बना लीजिए सारे फॉर्मूले की एक जगह पे, और उनको अपने ज़िंदगी में उतार दीजिए, अपने हमेशा अपने पास रखिए। 4 यहाँ लेके आइए, पाई आर स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। चलिए पहले हम आर पे ही काम कर रहे हैं, तो आर हमारा पहले क्या था, 4/100 था। ठीक है, ये समझ में आया। नाउ अब चेंज जो हुआ है 50% चेंज हुआ है, अब हमारा आर कितना हो गया है, 150 हो गया है। ये समझ में आ गया, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसका करेंगे 225 और 20, ये पहले था, ये अब था, चेंज कितना आएगा, इसका चेंज निकालेंगे, इसका चेंज आएगा 125, हाँ 125 अपॉन ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल ये है 40 इंटू 100, 20 से कट गया और 20 ऊपर से कट गया, तो 125% चेंज हुआ। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप इसी मेथड से सॉल्व करें, आपके सारे, चाहे स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, कोई भी हो, बस फॉर्मूला पता हो, बाकी आप काम हम पे छोड़ दीजिए, आंसर आपका मैं दूंगा निकाल के। ठीक है, चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, थोड़ा लंबा हो रहा है एक्चुअली लंबा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, होता है ना, अरे मैंने भी कॉलेज किया है यार, मुझे भी पता है। ठीक है, थोड़ा लंबा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे जितने क्वेश्चन आपके पास हैं ढूंढिए, लगाइए, और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, और ख़ासतौर से काफ़ी अगर किताब में देखेंगे ना तो बहुत लंबे लंबे सोल्यूशन है, आप वहाँ से मत पढ़िए और ये अलग कॉन्सेप्ट लगा लीजिए और आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, वाइंड अप करें इस वीडियो को, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।